हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो हम आज के है भारत का जो क्या संविधान है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो भारत का जो संविधान है उसके बारे में हमने कल पढ़ लिया था कि संविधान किसे कहा जाता है, इसकी परिभाषा क्या है। ठीक है, और भारत का संविधान क्या किस प्रकार का है, गणतंत्र है या स्वतंत्र है, भारत किस प्रकार का राज्य है, गणतंत्र है, राजतंत्र है, किस प्रकार का। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा की थी। इसके बाद में आता है कि मूल संविधान और वर्तमान संविधान में क्या है, अंतर है। ठीक है, यानी संविधान में कितने भाग है, कितनी अनुसूचियाँ हैं और कितने क्या है, अनुच्छेद है। ठीक है, तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, और कहते हैं 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान में इनमें परिवर्तन हुआ है। वर्तमान में 476 अनुच्छेद कर दिए गए। 470 के अनुच्छेद है, 22 भाग है और अनुसूचियाँ कितनी कर दी है, 12 कर दी गई। ठीक है, उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से भाग है, ठीक है, अनुसूचियाँ हैं, अलग अलग इनके क्या है पॉइंट पढ़ेंगे। उससे पहले हम पढ़ते हैं संविधान सभा है, यानी भारत का संविधान था तो संविधान को बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया जिसका नाम क्या था, संविधान सभा है। उसको बनाने के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए। ठीक है, तो भारत की जो संविधान सभा थी यानी उसमें सदस्य थे, भारतीयों का संविधान किस प्रकार होगा इसका निर्णय के लिए क्या है, 2 स्तर पर प्रयास किए गए थे। प्रथम प्रयासों की अगर हम बात करते हैं तो भारतीयों के द्वारा क्या है, प्रयास किए गए थे। ठीक है, संविधान सभा को लेकर के प्रथम प्रयास में कौन से आते हैं, भारतीयों के प्रयास थे, और दूसरे कौन से थे, ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश जो शासक थे उनके द्वारा क्या है, प्रयास किए थे। ठीक है, तो आज हम प्रथम पढ़ते हैं कि भारतीयों के द्वारा किए गए क्या है, प्रयास है। ठीक है, संविधान सभा को लेकर क्या है, भारतीयों के द्वारा क्या कौन कौन से जो क्या है प्रयास है वो किए गए थे। ठीक है, तो संविधान सभा अगर कितने स्तर पर प्रयास किए गए, 2 स्तर पर प्रयास किए। एक तो क्या है भारतीयों के द्वारा और दूसरे कौन से थे, ब्रिटिश क्राउन है यानी जो शासक थे उनके द्वारा किए गए थे। ठीक है, आज के इंट्रोडक्शन देता हूँ आज इसके बारे में। ठीक है, और फिर क्या इसके विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले कौन से थे, 1895 में तिलक थे। ठीक है, लोकमान्य तिलक को हम जानते हैं कि तिलक ने कहा था, स्वराज्य विधेयक किया पारित किया था। स्वराज्य विधेयक के माध्यम से क्या भारत में सर्वप्रथम बार क्या है संविधान सभा की मांग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन से थे, बाल गंगाधर तिलक थे। इनके द्वारा क्या प्रथम बार क्या स्वराज विधेयक के माध्यम से क्या संविधान सभा की मांग की गई थी। दूसरी अगर बात करते हैं संविधान सभा की मांग को लेकर, 20वीं शताब्दी का प्रथम प्रयास था 1922 में। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीयों का संविधान क्या है, भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। 1922 में महात्मा गांधी ने ये बात कही थी कि भारतीय जिस प्रकार अपना संविधान लिखना चाहिए उस प्रकार के अपना संविधान क्या है लिख सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा प्रयास कौन से थे, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तीसरी अगर हम बात करते हैं तो 1924 में मोतीलाल नेहरू ने क्या संविधान सभा की क्या है मांग की थी। ठीक है, 1924 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा क्या संविधान सभा की क्या है मांग की जाती है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि 1928 में क्या नेहरू रिपोर्ट थी, अपने आप में क्या थी, नेहरू रिपोर्ट थी। उसके माध्यम से इनके द्वारा क्या किया गया था, ठीक है, इनके द्वारा मांग किया गया था। ठीक है, मोतीलाल नेहरू 1924 में और 1928 में क्या है इनके द्वारा क्या मोतीलाल नेहरू के द्वारा क्या एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। 10 अगस्त 1928 को इसको संसद ने पारित किया था, 29 अगस्त को लागू होना था, लेकिन क्या है हिंद महासभा और मोहम्मद अली जिन्ना ने इनका विरोध किया तो इसलिए लागू नहीं हो पाई। ये वही रिपोर्ट है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के माध्यम से क्या है इनके द्वारा क्या है जो था वो संविधान सभा की मांग की गई थी। और क्या है 1928 में ही सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसके क्या M.N. अंसारी इसके अध्यक्ष थे। इसमें भी क्या संविधान सभा की क्या है मांग की गई। ठीक है, सर्वदलीय सम्मेलन था, डॉक्टर M.A. अंसारी थे। ठीक है, तो इनका क्या था 1928 में सम्मेलन हुआ था, ये फरवरी के करीब था, 28 थी 29 फरवरी थी उस दिन, 28 फरवरी थी शायद, 28 फरवरी 1928 को सर्वदलीय सम्मेलन का गठन हुआ जिसमें M.A. अंसारी के द्वारा क्या भारत के संविधान सभा की जो मांग थी वो की गई। इसके बाद की बात करते हैं तो इसके बाद में क्या सीधा डायरेक्ट रूप से 1934 में गए। 1934 के में क्या है जो व्यक्तिगत स्तर पर संविधान सभा की मांग की थी, मालवेंद्र नाथ रॉय ने क्या कहा था कि हम क्या व्यक्तिगत स्तर पर व्यक्ति कुछ गए थे और कहा था कि हमें क्या संविधान सभा अपने इच्छा अनुसार बनाने दी जाए। ठीक है, तो व्यक्तिगत स्तर पर संविधान सभा की मांग करने वाला व्यक्ति कौन सा था, मालवेंद्र नाथ रॉय था, यानी M.N. रॉय था। 1934 में इनके द्वारा क्या है संविधान सभा की मांग की गई। ठीक है, 1936 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन था। ठीक है, और उसमें क्या है पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या संविधान सभा के महत्व पर प्रकाश डाला कि अगर भारत का संविधान सभा अलग से होगी तो उन्हें क्या क्या ये फायदा होगा। तो कौन सा था 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में क्या जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या है जो भारत की संविधान सभा के महत्व पर क्या है प्रकाश डाला था। ठीक है, जवाहरलाल कौन से थे, नेहरू थे। कब थे 1936 में। 1938 में वैश्विक मताधिकार के द्वारा क्या है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या है वैश्विक मताधिकार के आधार पर क्या संविधान सभा की मांग की, यानी क्या वयस्कों को मत देने का अधिकार दिया जाए और इसके माध्यम से क्या है हम अपनी क्या संविधान सभा चुनकर लाएंगे। तो इस आधार पर इनके द्वारा भी क्या संविधान सभा की मांग की, लेकिन क्या विफल रहे थे। इसके बाद में क्या है 1940 में जिन्ना ने कौन से थे, मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की मांग की, जिस पर प्रतिक्रिया जताते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि भारत में क्या एक भी संविधान सभा की जरूरत नहीं। क्या है एक भी संविधान, आप तो 2 की बात करें लेकिन भारत में एक भी संविधान सभा की जरूरत नहीं। अगर आप 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसको आधार मानकर अपने जो सारे कार्य करें तो आपको क्या है एक भी क्या संविधान सभा की क्या है जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार के है
संविधान सभा को लेकर भारतीयों के द्वारा प्रथम जो प्रयास थे वो किए गए थे। इसके बाद में क्या ब्रिटिश जो शासक थे, राजा थे, उनके द्वारा भी प्रयास किए गए थे। अगस्त 1940 को 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसे कि अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। वो क्या है, विफल रहा था। वो क्या है, विफल रहा था। उसके बाद क्या लॉर्ड लिंटन को 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था, ठीक है। क्रिप्स मिशन के माध्यम से भी क्या है, भारत के लिए क्या संविधान सभा की मांग की, लेकिन इसमें भी सारी सहमत नहीं हुई। इसके बाद 1945 में बेवल योजना आई थी, उसके माध्यम से भी क्या भारत में संविधान सभा की मांग की, लेकिन क्या है मोहम्मद अली जिन्ना और उनके द्वारा क्या है पाकिस्तान को अलग देने के नाम से क्या है विफल हो गए, ठीक है। इन्होंने क्या हिंदू और कभी हिंदू ने कभी क्या मुस्लिमों ने क्या है विरोध किया था, तो ये क्या बेवल योजना भी सफल नहीं हो पाई। इसके बाद में क्या है 1946 में क्या आया था, कैबिनेट मिशन भारत आया था, जिसमें क्या है भारत की संविधान सभा की सहमति पर सारे लोग क्या है सहमत हुए थे और सभी ने क्या अपना निर्णय दिया था कि हाँ ठीक है, आप इस प्रकार अगर भारत का क्या संविधान सभा गठन करेंगे तो हम क्या इसमें सहमति जताएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार जो भारत की संविधान सभा थी उसका क्या है एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ था, एक क्या है ढांचा तैयार हुआ था, ठीक है। तो भारत में संविधान सभा को लेकर कितने स्तर पर प्रयास किए गए, 2 स्तर पर प्रयास किए गए थे, ठीक है। तो ये आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है, बता तो दिया, ठीक है, लिख देते हैं, ठीक है। तो प्रथम बात की बात करते हैं 1895 में तिलक ने स्वराज्य विधेयक के माध्यम से संविधान सभा की क्या है मांग की थी, ठीक है। तो इसमें क्या है संविधान सभा को लेकर कितने स्तर पर प्रयास किए गए थे, 2 स्तर पर क्या है जो प्रयास थे वो किए गए थे, ठीक है। कितने स्तर पर किए गए थे, 2 स्तर पर क्या है प्रयास किए गए थे। तो पहला क्या है, भारत में संविधान सभा को लेकर यानी संविधान सभा को मनाने को लेकर 2 स्तर पर प्रयास किए, ठीक है। तो पहला तो कौन सा था, भारतीयों के द्वारा। ये तो कौन सा था, भारतीयों के द्वारा, ये हम पढ़ते हैं आज, भारतीयों के द्वारा प्रयास। और दूसरा कौन सा था, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, ठीक है। दूसरा कौन सा था, ब्रिटिश जो राजा थे उनके द्वारा है, ठीक है, क्राउन के द्वारा प्रयास, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा प्रयास। प्रथम अगर हम बात करते हैं भारतीयों के द्वारा प्रयास की, अगर हम बात करते हैं तो पहला हमने क्या लिखा था 1895 में, क्या था 1895 में तिलक ने स्वराज्य के माध्यम से संविधान सभा की मांग की, प्रथम बार संविधान सभा की मांग की। इनके द्वारा एक है स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो उन्होंने एक लिखा था, इसमें क्या कहा था कि भारतीयों का संविधान एक होना चाहिए, संविधान सभा होनी चाहिए। दूसरा अगर हम बात करते हैं 20वीं शताब्दी का प्रथम प्रयास पूछ लिया जाता है, ये 20वीं शताब्दी का प्रथम प्रयास में 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया या डिमांड की गई, कहा गया कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होना चाहिए, कि ये जो इच्छाएं करते हैं, ये जो डिमांड करते हैं, इस प्रकार जो आपके है एक संविधान सभाएं मंगाएं जिसमें इनकी क्या सभी की सहमति हो, ठीक है। तो इसके बाद में क्या है 1924 में क्या है मोतीलाल नेहरू ने क्या संविधान सभा की अंग्रेजों से मांग की थी, ठीक है। तो इसके बाद में तीसरा प्रयास कौन सा आता है 1924 में मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजों से संविधान सभा की
मांग की, ठीक है। तो पहला था 1895 में तिलक ने, 1922 में, 1924 में कौन सा था, मोतीलाल नेहरू के द्वारा क्या है मांग की गई थी, ठीक है। 1928 में क्या है सर्वदलीय सम्मेलन आया था, ठीक है। 1928 में क्या है सर्वदलीय क्या है एक सम्मेलन आया था, जिसके अंसारी के द्वारा क्या अम्मे अंसारी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी, ठीक है। तो अम्मे अंसारी ने क्या इनकी अध्यक्षता थी, उसमें क्या संविधान सभा की मांग की गई थी, ठीक है। तो 1928 में यानी 28 फरवरी 1928 को सर्वदलीय सम्मेलन के द्वारा, सर्वदलीय सम्मेलन के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई, मांग की एम ए अंसारी इसके क्या थे अध्यक्ष थे। तो इसमें क्या सर्वदलीय सम्मेलन रखा था, इसमें क्या संविधान सभा की तो क्या है मांग की गई, ठीक है। तो चौथा ये था। इसके बाद में क्या है 1928 में, ठीक है, ये लिख दिया। इसके बाद में कौन सा आता है 1928 में क्या नेहरू रिपोर्ट अपने आप में क्या संविधान सभा की मांग करती है, ठीक है। 1928 में नेहरू रिपोर्ट अपने आप संविधान सभा की मांग करती है, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट ने कहा था कि हम क्या स्वाधीनता के रूप में मनाएंगे, तो उनके द्वारा जो ये बात वो कही गई थी, ठीक है। और वे अगर बात करते हैं इनके द्वारा की बात की गई थी, ठीक है। इसके बाद में क्या आया था, इसके बाद में व्यक्तिगत स्तर पर संविधान सभा की मांग करने, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यक्तिगत स्तर पर संविधान सभा की मांग करने वाला व्यक्ति कौन सा था मोस्ट। 1934 में व्यक्तिगत स्तर पर संविधान सभा की मांग, व्यक्तिगत स्तर पर संविधान सभा की मांग एम.एन. रॉय, मालविंदर नाथ रॉय के द्वारा की गई, ठीक है। तो ये क्रम चल रहा है कि 1895 में तिलक ने स्वराज्य के माध्यम से विधान सभा की मांग की थी, प्रथम बात। दूसरा, 20वीं शताब्दी में 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा यह कहा गया कि भारतीयों को संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, यह डिमांड की गई थी। और 1924 में मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजों से संविधान सभा की मांग की थी कि आपके भारतीयों को संविधान सभा क्या है दे दो, ठीक है, मांग कर रहे थे ये अपने आप। और 28 फरवरी 1928 को सर्वदलीय सम्मेलन के द्वारा संविधान सभा की मांग की, जिसके अध्यक्ष कौन थे, एम.ए. अंसारी थे। और 1928 में नेहरू रिपोर्ट अपने आप में संविधान मांग करती थी। 10 अगस्त 1928 को इसको पारित किया गया था और 29 वो लागू होना था, कब होना था 29 दिसंबर को, ठीक है। 29 दिसंबर 1928 को इसको लागू होना था, 29 लागू होना था, लेकिन क्या है हिंदू महासभा और के इन्होंने विरोध किया तो लागू नहीं हो पाई। इसके बाद में 1934 में व्यक्तिगत स्तर पर संविधान सभा की मांग के मालविंदर नाथ रॉय के द्वारा की गई। 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में क्या जवाहरलाल नेहरू ने क्या है जो इसके क्या संविधान सभा के महत्व पर क्या है प्रकाश डाला था, ठीक है। तो ये मैं बताता हूँ मैं। इसके बाद में कौन सा 1936 में क्या है कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में क्या है 1936 में, ठीक है। 1936 और 1938 की दो घटनाएं ऐसी है, ठीक है, जिसमें क्या है अलग अलग होता है, ठीक है। 1936 में अलग घटनाएं होती है, 38 में क्या अलग होती है। 1936 में क्या कहा गया था, 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के महत्व पर प्रकाश डाला, यानी करें भारतीयों का संविधान होगा तो उनके के अनुसार वो कार्य करे लेंगे, ठीक है। और 1938 में क्या वैश्विक मताधिकार पर संविधान सभा की मांग की थी। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने वैश्विक मताधिकार
के आधार पर संविधान सभा की क्या थी कि मांग की 1940 में 1940 में जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना है, जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग की, यानी दो राष्ट्र होने चाहिए, द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग की, परंतु डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने कहा कि एक भी संविधान सभा की ज़रूरत नहीं यदि 1935 के अधिनियम को ढांचा बनाकर कार्य किया जाए तो, यानी क्या है, अगर हम 1935 का अधिनियम जो है उसमें जो प्रावधान किए गए उसको ढांचा बनाकर कार्य करेंगे तो हमें क्या एक भी संविधान सभा की जरूरत नहीं है। तो ये भारतीयों के द्वारा क्या प्रथम प्रयास किए गए थे कि भारत की संविधान सभा क्या है उनके अनुसार होनी चाहिए, ये क्या थे, इनके अथक प्रयास किए गए थे। दूसरे प्रयास की बात करते हैं तो ब्रिटिश क्राउन है, ब्रिटिश जो राजा थे उनके द्वारा प्रयास किए गए थे, जिसमें 8 अगस्त 1940 को क्या था, 8 अगस्त 1940 को क्या अगस्त प्रस्ताव पारित करवाया गया, ठीक है। 8 अगस्त 1940 को क्या है अगस्त प्रस्ताव रखा था, लेकिन क्या है ये पारित नहीं हो पाया था। इसके बाद की अगर बात करते हैं तो क्रिप्स मिशन को उन्होंने क्या भारत भेजा था, ठीक है। 22 मार्च 1942 को क्या है विंसर चर्चिल की अध्यक्षता में क्या है, ये चर्चिल की अध्यक्षता में आया था, भारत आया था, लेकिन यह भी क्या है विफल हो गया था, ठीक। कौन सा था, इसका नाम क्या था, स्टेपर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में आया था, जो कि विफल रहा था। इसके बाद बेवेल योजना आई थी 1945 में, ये भी विफल रही थी। और इसके बाद में आता है लास्ट में अंतिम में हमारा आता है 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, पैथिक लॉरेंस के द्वारा की गई थी। और इसकी अध्यक्षता से क्या भारत का संविधान सभा क्या है, इन्होंने क्या सभी ने सहमति जताई थी और कहा था कि भारत का संविधान क्या है भारतीयों की इच्छा अनुसार जो जिसे बनाएंगे वैसे हम बना देंगे, सभी ने सहमति जताई थी और भारत का संविधान क्या है निर्माण हुआ था, ठीक है। तो कल हमने क्या पढ़ा था कि भारत का संविधान है, ठीक है, कौन से देश का संविधान बड़ा है, कौन सा छोटा है, संविधान कहा किसे जाता है। अब उस संविधान को बनाने के लिए क्या क्या प्रतिक्रियाएं की गई उसके बारे में चर्चा करें। तो प्रत्येक है कोई संविधान बनेगा तो उसकी क्या एक बैठक होगी जिसे संविधान सभा कहा जाएगा। तो संविधान सभा एक बैठक बनाई गई थी, इसमें 2 स्तर पर प्रयास किए गए थे। पहले तो भारतीयों ने कहा था अपनी इच्छा अनुसार कि हमारा क्या है आप संविधान सभा बना दीजिए, दूसरा अंग्रेजों ने प्रयास किए थे, ठीक है। लास्ट में जो क्या कैबिनेट मिशन आया था उसमें क्या सभी ने सहमति जताई थी और कहा था कि आपका क्या संविधान सभा आपकी होगी और आप अपना संविधान लिखें, ठीक है। तो भारतीय के संविधान सभा के जो सदस्य थे उनके द्वारा 60 राष्ट्रों के संविधान को पढ़ा गया और लगातार इसके ऊपर क्या निरीक्षण किया गया। कई महीनों के अंतराल के बाद क्या है जब इनका निरीक्षण कर लिया गया तो भारत में क्या है इस संविधान को लागू किया गया और इसी के अनुरूप क्या भारत का जो क्या है आगे का क्रियाक्रम था वो स्टार्ट किया, ठीक है। कार्यक्रम था यानी क्रियान्वयन की जो बातें थी वो क्या है इसी संविधान से क्या ली गई और यहीं से लागू किया गया। तो जो मूल संविधान था उसमें मात्र 395 अनुच्छेद थे, ठीक है। और कितने थे भाग, तो कितने 22 ही थे और अनुसूचियाँ कितनी थी 8 थी। लेकिन बाद में क्या अनुसूचियों की संख्या कितनी कर देगी 12 कर देगी, ठीक है। संविधान शोधन हुआ था, संविधान शोधन के द्वारा क्या है अनुसूचियों को क्या बढ़ा दिया गया था। वर्तमान में 476 अनुच्छेद देखने को मिलते हैं और कितने भाग कितने वो 22 है और अनुसूचियाँ वो वर्तमान में 12 हो गई है। इनका भी हम चर्चा करेंगे कि 1 से 4 क्या संघ भाग 22 है जिसमें क्या 1 से 4 संघ व उसका राज्य क्षेत्र है, 1 से 4 संघ व उसके में कौन कौन से राज्य वो आएंगे, 5 से 11 नागरिकता आएगी, ठीक है। 5 से 11 नागरिकता के अपने अधिकार है वो है, 12 से 35 मौलिक अधिकार है, 12 से लेकर 35 जो मौलिक अधिकार दिए गए वो हैं, ठीक है। 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व है, 52 से 151 केंद्र सरकार है और ठीक है 152 2 से निश्चित है खाली। इस प्रकार के इनका भी क्या है चर्चा करेंगे। लेकिन पहले क्या भारत का संविधान, कल संविधान के बारे में बताया तो इस प्रकार के संविधान
किस प्रकार बना था, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। बाद में क्या अनुसूची और इनके बारे में क्या है विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है आज हमने पढ़ा कि भारतीयों के द्वारा प्रथम प्रयास संविधान सभा को बनाने के लिए किए गए थे, कौन कौन सी श्रेणियों के ये प्रयास थे। ठीक है, तो इतने ही प्रयास इनके द्वारा किए गए थे। अब दूसरी श्रेणी के कल पढ़ेंगे, उसमें क्या है ब्रिटिश जो क्राउन है, शासक थे, उनके द्वारा क्या है भारतीयों के संविधान सभा को लेकर क्या है प्रयास थे वो किए गए थे। फिर कितनी जनसंख्या पर कितने मत का अधिकार था, ठीक है, कितने जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि खड़ा किया जाता था। ठीक है, ये सारे क्या उनमें प्रावधान है। ठीक है, तो कल के चर्चा में क्या हम आगे जो क्या ब्रिटिश शासक थे उनके द्वारा भारतीयों के संविधान सभा को लेकर क्या जो प्रयास किए गए थे उसके बारे में क्या डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के सेशन में केवल इतना ही। ठीक है, तो बाकी बचा रिमेनिंग जो पार्ट है, सेकेंड जो पार्ट है इसका वो कल करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।